हेलो फ्रेंड्स, अनय क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियान है। तो फ्रेंड्स, नियान जो है एक अक्रिय गैस होता है। जो भी वर्ग 18 के आवर्त सारणी में जो भी वर्ग 18 के तत्व होते हैं उन्हें जो है अक्रिय गैस कहा जाता है, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान। क्योंकि इनके बाहरी कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए जो है यह अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए जो है इन्हें अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो फ्रेंड्स, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए जो है फिटकरी का उपयोग किया जाता है, और इसका रासायनिक नाम है पोटास एलम, और इसका सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। तो फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता में प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा। इसे जो है खाने का सोडा या मीठे सोडे के नाम से भी जानते हैं, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, नौसादर का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स, नौसादर को जो है हम लोग जो है अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, और आप लोग जानते हैं अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स, विरंजक चूड़ पर जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो है क्लोरीन गैस निकलती है, और विरंजक चूड़ का सूत्र होता है CaOCl2, और इसका उपयोग जो है जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, मतलब जल को जो है जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है। इसे ही जो है हम लोग जो है बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। तो फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन जो है क्षारीय होता है, क्योंकि जब हम लोग जो है सोडियम कार्बोनेट को जो है जल से अभिक्रिया कराते हैं तो जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड और कार्बोनिक अम्ल बनता है, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है एक प्रबल अम्ल है, इसलिए जो है इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन है, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, धामन सोडा को जो है हम लोग जो है धोने को सोडे के नाम से भी जानते हैं, और इसे इंग्लिश में जो है वॉशिंग सोडा कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, मतलब जल के जो है इसमें 10 अणु होते हैं, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब 10 लगा रहता है तो उसे डेका पढ़ा जाता है, तो इसलिए इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र है। तो फ्रेंड्स, माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र होता है NaNH4HPO4 इंटू 4H2O। अगला क्वेश्चन है, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? तो फ्रेंड्स, एस्टिक अम्ल जो है इसका सूत्र होता है CH3COOH,
और यह जो है एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा जो है बहुत कम होती है। इनके आयनन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, मतलब कम जो है आयन बनते हैं, इसीलिए जो है इसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और यह जो है एस्टिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। पूछा जाता है कि किसमें जो है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में जो है एस्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻² N है, न्यूटन है। इस विलयन का pH मान है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, यानी कि ये क्या है, एक अम्ल है, यानी कि हम यहाँ से जो है ज्ञात कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया है, 10⁻⁻²। और आप लोग सूत्र जानते हैं कि H+ बराबर होता है 10⁻⁻pH। तो यहाँ से जो है हम लोग इसका मान रखेंगे तो 10⁻⁻² बराबर हो जाएगा 10⁻⁻pH। और जब बीच में बराबर के चिन्ह लगा हो और आधार जब बराबर हो तो घात भी बराबर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से जो हो जाएगा -2 बराबर -pH। तो माइनस से माइनस कट गया तो हो गया pH बराबर क्या हो गया 2, यानी कि pH मान कितना आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, बिलियन का pH मान होगा। तो फ्रेंड्स एक और सूत्र आप लोग ध्यान दीजिएगा, जल का आयनिक गुणनफल आप लोगों को पता होगा, जिसका मान होता है H+ × OH- बराबर क्या होता है 10⁻, OH- बराबर होता है 10⁻⁻14। तो यहाँ से दिया है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ये कितना दिया है 10⁻⁷। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई चीज़ गुणे में होता है तो नीचे चला जाता है, तो 10⁻⁻14 बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻7। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना मान आएगा 10, OH- बराबर क्या हो जाएगा 10 कितना आएगा -7, यानी कि जब यहाँ से जो है हम लोग जब इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, पहली बात तो एक अम्ल है, और अम्लीय हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 अम्लीय हाइड्रोजन हैं, 2H+ बनता है, यानी कि अम्लीय हाइड्रोजन कितने हो गए 2। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का pH मान है। तो फ्रेंड्स अम्लीय विलयन का pH मान जो है 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है 7 से कम, क्योंकि आप लोग pH पैमाना देखे होंगे, और pH पैमाने पर जो है 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं प्रदर्शित होती हैं, और जो 7 होता, जिसका मान 7 होता है उसे जो है हम लोग उदासीन बोलते हैं, और 7 से कम जब मान आता है तो उस विलयन को जो है हम लोग जो है अम्लीय विलयन बोलते हैं, और जब जो है 7 से अधिक मान आता है तो उस विलयन को जो है हम लोग जो है क्षारीय विलयन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकर लवण है। तो फ्रेंड्स संकर लवण को पहचानने की एक ट्रिक जान लीजिए, जहाँ भी आप लोगों को जो है बड़ा ब्रैकेट लगा रहा है तो वो जो है संकर लवण होता है। जैसे यहाँ पर दिया है संकर लवण, तो हम लोग देखेंगे Na3FeCN6, तो यही जो है एक संकर लवण है। अगला क्वेश्चन है, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो बताए हैं कि पोटास एलम जो है यह जो है फिटकरी का ही रासायनिक नाम है, और इसे जो है इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अगला क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो फ्रेंड्स जल को जो है जीवाणु रहित बनाने के लिए जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहले जो है फ्रेंड्स जो कुआं होता है उसमें जो है जल को शुद्ध करने के लिए जो है विरंजक चूर्ण डाला जाता है था। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो फ्रेंड्स आग बुझाने के लिए जो है हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोगी होती है, और यह जो है कहाँ से मिलता है, तो यह जो है जब भी आप लोग देखिएगा कार्बोनेट तो वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इसलिए तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि Na2CO3 जो है यह आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में हाइड्रॉक्साइड आयन का सांद्रण
10 की घात -12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान होगा। तो फ्रेंड्स इस विलयन का pH मान जो है 2 होगा। कैसे? तो आप लोग जानते हैं कि H प्लस इंटू OH माइनस बराबर क्या होता है 10 की घात -14। जब यहाँ से मान निकालेंगे तो मान कितना आएगा 10 की घात जो है -2 और उसके बाद जब यहाँ से H प्लस बराबर होता है pH बराबर होता है माइनस log H प्लस। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना मान आएगा 2। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ऐसा कोई भी ठोस पदार्थ जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है उसे जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यह गुण जो है कौन सा प्रदर्शित करता है तो अभी हम लोग देखे हैं अमोनियम क्लोराइड और इसे ही जो है नवसादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। तो फ्रेंड्स H2SO4 को सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये अम्ल है या क्षार है। तो H2SO4 जो है ये क्या है एक अम्ल है और अभी हम लोग बताएं कि अम्लों का pH मान क्या होता है 7 से कम होता है। क्योंकि जब भी हम लोग अम्ल को कैसे पहचानते हैं तो उसमें देखेंगे H प्लस आयन। जब भी H दिखेगा तो समझ जाएगा वो क्या है अम्ल और जब भी OH दिखेगा तो समझ जाएगा वो क्या है क्षार है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। सबसे पहले आप लोगों को सूत्र बनाने के लिए क्लास 9th में सीखे होंगे कि फास्फेट आयन का सूत्र होता है PO4 पर -3 और कैल्शियम आयन पर कौन सा चार्ज होता है तो Ca+2। इस चार्ज को जब हमको सूत्र बनाना होता है तो चार्ज को जो है नीचे लिखा जाता है यानी कि +2 यहाँ पर लिखेंगे और इसको -3 लिखेंगे और उसके बाद जो है इसका तिरछा गुणा कर दिया जाता है तो सूत्र बन जाता है। तो क्या हो गया Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो यही क्या हो गया कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का pH मान है। तो फ्रेंड्स क्षारीय विलयन का pH मान जो है 7 से अधिक होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो अभी हम लोग जान चुके हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है और इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो फ्रेंड्स आज का सेशन ये समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।